नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसी हमारी श्रृंखला चल रही है शुक्र के नक्षत्रों को लेकर के, यानी कि जिन नक्षत्रों का स्वामित्व शुक्र के साथ होता है। पिछले एपिसोड में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया, साथ ही आपको भरणी नक्षत्र के विषय में भी बताया। इस एपिसोड में हमारी चर्चा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को लेकर के, जिसका संबंध शुक्र से होता है। देखिए, शुक्र ग्रह एक ही है, लेकिन उसकी एनर्जी किस प्रकार से बदलती है। जब वह भरणी में होती है तो किस प्रकार से वह धारण करने का काम करती है, और वही जब यह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आती है तो किस तरीके से प्रेम और सौंदर्य के साथ काम करती है। तो जब यह पूर्वाषाढ़ा में पहुंचती है तो इसकी जो एनर्जी है वह बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। और इसी में से जब हम इन्हें चरणों के हिसाब से देखते हैं, जैसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, चरण 1 है, चरण 2 है, चरण 3 है, तो यहाँ पर जो विषय होते हैं या जो शुक्र की एनर्जी होती है वह किन्हीं और तरीके से काम करती है। यानी कि नवमांश में वह चरण के हिसाब से अपनी एनर्जी को चेंज करती है, यानी कि भाग्य उन्हें उस तरह तक लेके जाता है। तो यहाँ पर आज हमारी जो आत्मा की कथा है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को लेकर के है। यहाँ पर आत्मा कहती है कि मैंने भरणी नक्षत्र में जब मैं थी तो मैंने जीवन को धारण करना सीखा। अब आत्मा का जो स्वरूप है वह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को पहुँचता है तो यहाँ पर जीवन में मुस्कुराना सीखना शुरू कर देता है, और यहाँ पर संघर्ष से अधिक यहाँ पर सृजन दिखाई देता है, और कर्तव्य से अधिक प्रेम दिखाई देता है, और जीवित रहने से अधिक जीवन को सुंदर बनाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन क्या यह जो सुख है वह अंतिम सत्य है? यह सुख भी आत्मा की एक परीक्षा होती है। जब आत्मा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण से होकर निकलती है तो यह सिंह नवमांश में होती है। यहाँ पर जो आत्मा है वह भरणी जैसी नहीं है। वहाँ मैं अपने अस्तित्व को सिद्ध करना चाहती हूँ। यहाँ पर अपने अस्तित्व की सुंदरता को मैं व्यक्त करना जानती हूँ। मैं कला बन जाती हूँ, मैं संगीत बन जाती हूँ, मैं प्रेम बन जाती हूँ, और अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन में आनंद भरना भी जानती हूँ। यहाँ शुक्र और सूर्य मिलकर मुझे आकर्षण, आत्मविश्वास और रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। सूर्य क्या आता है? सूर्य आता है सिंह नवमांश से, इसकी एनर्जी आती है, और नक्षत्र जो आता है वह अपने आप में शुक्र का है। तो सूर्य शुक्र का यहाँ पर संबंध बनता है। तो यहाँ पर यह जो अवस्था होती है वहाँ पे मेरी आत्मा यह कहती है मेरा सौंदर्य मेरे लिए नहीं बल्कि संसार के लिए है। तो यह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में इस प्रकार के भाव आते हैं। तो जो आत्मा का सफ़र होता है, आत्मा जो करना चाहती है तो वह सौंदर्य के साथ, और उसमें यह भी होता है कि वह अपनी पहचान बना करके काम करती है, प्रेम करती है, प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, साथ में वह उस पर काम भी करती है, और वह अपने साथ साथ दूसरों को भी देने का चाहती है। द्वितीय चरण आता है, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जब द्वितीय चरण होता है तो यह कन्या नवमांश में आ जाता है, यानी कि षष्ठम अंश होता है। तो यहाँ पर रोग, ऋण आपके सक्रिय होते हैं, आपके शत्रुता भी सक्रिय होती है, जिनके ऊपर आपके कर्ज होते हैं वह भी सक्रिय, यानी कि कहीं ना कहीं आपको सेवा करनी पड़ती है, और यहाँ पर कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे ना ही अच्छा लगे। तो जब यह कन्या नवमांश में आत्मा का प्रवेश होता है तो यह अब प्रेम की केवल भावना नहीं रही, अब उसे निभाना भी है, यानी कि जैसे कर्तव्य निभाए जाते हैं वैसे करना है। मैं अपने संबंधों की कमियों को देखती हूँ, अपने व्यवहार को सुधारने का काम करती हूँ, और समझने लगती हूँ कि प्रेम में सेवा का कितना बड़ा काम है। षष्ठ अंश, यानी कि जो षष्ठ अंश यानी कि जो छठा पद पड़ता है, वहाँ के सिद्धांतों से यहाँ जुड़ना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ जीवन में संबंधों की परीक्षा, कर्तव्य, स्वास्थ्य, सेवा और दैनिक जीवन की जो वास्तविकताएं होती हैं
वह सामने आ जाती हैं। और आत्मा यहाँ पर यह भी समझती है कि जिस प्रेम में सेवा नहीं है वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में ऐसा महसूस होता है कि उन्हें सेवा करनी ही पड़ती है, उन्हें संबंधों को निभाना ही पड़ता है, उन्हें कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, क्योंकि यह सारा जो है वह पूर्व जन्म के ऋणों के कारण है। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, जब षष्ठ अंश का प्रभाव आता है या छठे का भाव आता है या कन्या का भाव आ जाता है, तो यहाँ पर पूर्व जन्म के जो निर्धारित आपके कर्तव्य थे या उस जन्म में आपने जो कुछ कर्म नहीं किए थे वह इस जन्म में आपको करने पड़ते हैं। यानी कि रोग का सामना करना पड़ता है, ऋण का सामना पड़ता है, आपके कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है, नित्य सेवादारी करनी पड़ती है कि यह काम तो करना ही पड़ेगा, करते ही रहना है और निभाना भी है। तो निभाने के लिए यह जो कन्या आप का संबंध बन जाता है, कन्या नवमास का संबंध बन जाता है, तो यह कर्तव्य निष्ठा की ओर आता है। तृतीय चरण यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का जब तृतीय चरण आता है तो यह तुला नवमास। अब जब यह आत्मा तुला नवमास में पहुंचती है तो यह शुक्र का अपना घर है। यहाँ पर वह काफ़ी कंफर्टेबल होती है और यहाँ पर वह संतुलन, क्योंकि तुला राशि अपने आप में संतुलन की राशि है, तराजू है कि कहाँ कहाँ पे कैसे बैलेंस करना है यह वह सीखती है। और यहाँ पर प्रेम पर अधिकार नहीं होता है बल्कि सहयोग से काम करना है। अब यहाँ पर जो संबंध है वह बंधन नहीं होता बल्कि विश्वास बन जाता है, क्योंकि एक एक को तराजू के अनुसार यानी कि तौल तौल करके काम करने की यहाँ पर प्रेरणा आती है, ऐसे भाव आते हैं कि वही करना है। यही वह चरण है जहाँ पर कला, संगीत, नृत्य, सौंदर्य, कूटनीति और सामाजिक आकर्षण अपने श्रेष्ठ रूप में दिखाई देता है। यहाँ आत्मा कहती है कि दो आत्माएं तभी साथ चलती हैं जब दोनों का सम्मान बना रहे। अब आती है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण की यानी कि वृश्चिक नवमास। यहाँ पे अष्टम अंश का प्रभाव होता है। यह अष्टम जो अंश होता है ये ऐसे चीज़ों को देता है जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, यानी कि ऐसी घटनाओं को देता है जिसमें आप बता तो नहीं सकते सबके सामने, लेकिन वह आपकी आत्मा को ही परिवर्तित कर देता है, इतना डीप ट्रांसफॉर्मेशन देता है। अब जो यह यात्रा है इस शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण की, यह सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है और वृश्चिक नवमास सिखाता है कि यह केवल हंसने की बात नहीं है, यहाँ पर आंसू भी हैं, केवल मिलन नहीं है, विरह भी है, क्योंकि यह अष्टम भाव से संबंध रखता है। अष्टम यानी कि बहुत डीप गहराई, जैसे वृश्चिक की जो डंक होती है ना ऊपर, जो उसकी चुभन होती है देखने में वो बहुत छोटी होती है, पर उस डंक का जो दंश होता है वह बहुत ही आपको परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर यह मिलन नहीं है, विरह है, उत्सव नहीं है, यहाँ पर बलिदान करना पड़ता है। तो यह जो चरण अष्टम अंश का है यह संबंधों के माध्यम में बहुत ही गहरा परिवर्तन देता है। कर्मफल तभी मिलते हैं जब आप त्याग करते हैं। पुनर्जन्म और आध्यात्मिक जागरण के अनुभव भी इसी चरण में मिलते हैं। अष्टम अंश है, परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो अहंकार होता है किसी भी चीज़ का वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है और तभी आत्मा की जो स्वतंत्रता होती है वह तभी प्राप्त होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिखाता क्या है कि सिंह में प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और कन्या में प्रेम की सेवा, तुला में उसी प्रेम का संतुलन होता है और वृश्चिक में उसी प्रेम का रूपांतरण होता है या डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यह शुक्र एक ही है और नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, लेकिन फ्लेवर कैसे हैं? ये जो 4 चरण है ना शुक्र के नक्षत्र के, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, ये अलग अलग अभिव्यक्ति दे रहे हैं। एक कहता है कि ठीक है
प्रेम में संतुलन बनाओ, तो दूसरा कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बलिदान करो, त्याग करो, जब एक छूटेगा तभी दूसरा होगा। एक कहता है कि प्रेम की सेवा, कर्तव्य निभाने में ही निष्ठा है, और एक कहता है कि मैं प्रेम की अभिव्यक्ति करूँगा क्योंकि मैं संसार में प्रेम करने के लिए आया हूँ, सौंदर्य से प्रेम करने आया हूँ। तो यहाँ पर 4 चरणों में जो आत्मा है वह अलग अलग अनुभवों को लेती है। तो इस प्रकार का यह शुक्र के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वभाव है। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक ही है, लेकिन इसके 4 चरणों का जो फ्लेवर है वह अलग अलग है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को लेकर के और उसकी आत्मा के सफ़र को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।